हेलो व्यूअर्स, गुड इवनिंग। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत करने वाले हैं वो टॉपिक है पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग मीन्स कोई भी बात हम एक टाइम पे किसी मास को, टारगेट ग्रुप को बता रहे होते हैं। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग है, दुनिया के 80% पॉपुलेशन में पब्लिक स्पीकिंग की फियर रहती है। तो बेसिकली जो हमें समझना है कि ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल क्या है और फियर क्या है और इस फियर से ओवरकम कैसे किया जाए। यदि पूरे होल सोल प्रक्रिया को देखें हम अपने लाइफ में और एक कोर रीजन ढूंढे, एक सिंगल रीजन, तो सबसे बड़ा रीजन जो होता है पब्लिकली हम कुछ नहीं कह पाते हैं, जज किए जाने का डर। मतलब दुनिया का सबसे बड़ा डर, क्या कहेंगे लोग। इसकी वजह से हमने भगवान के द्वारा दिया हुआ इतना सुंदर, आपका जबड़ा है, आपकी दांत है, टंग है, सभी को एक न एक भाषा आती है, लेकिन इतना सब कुछ गॉड द्वारा गिफ्ट में दिए हुए होने के बावजूद हम एक क्या कहेंगे लोग के फियर से अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को, या जो सिखाना चाहते हैं, जो बताना चाहते हैं अपने जीवन के एक्सपीरियंस से लोगों को, वो नहीं बता पाते हैं। तो यही है पब्लिक स्पीकिंग का फियर। पब्लिक स्पीकिंग के फियर से ओवरकम कैसे किया जाए, तो सबसे जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आप अपने आप को कभी ऐसा नहीं मानना है कि हमसे गलती नहीं हो सकती, या गलती कर दिए तो अब कोई शर्मनाक बात हो गई, या मैं पब्लिकली बोलने के लायक ही नहीं हूं। नहीं, पब्लिक स्पीकिंग का जो सबसे मूल मंत्र है, देखिए ह्यूमन बींग्स है तो गलतियां तो होंगी, राइट। गलतियां इंसानों से ही होती है, और वो गलतियां कोई गलतियां नहीं होती है जिससे आप सीखते चले जाते हैं। जैसे टीचर्स हैं, क्लासरूम में ही पढ़ा रहे हैं, और इन वर्स्ट केस, इन केस यदि कुछ गलत भी हो गया तो ऐसा नहीं है कि वो फिर से टीचिंग नहीं करें, और फिर भी गलती हो गई तो भी फिर से सीख सकते हैं, फिर से बोल सकते हैं। कहने का सेंस है कि सबसे जो पहला पब्लिक स्पीकिंग करने की जो फियरलेस स्पीकिंग की क्षमता आती है, वो खुद के प्रति जजमेंटल होना बंद करना और खुद से उम्मीद थोड़ी कम करना। हमसे भी गलती हो सकती है बोलने में, चाहे हम जिस भी ओहदे पे हो। ओके, तो ये बात यदि आपके मन में बैठ जाए कि ठीक है, गलती हुई, सही हुई, कुछ चीजें मिस कर गई बोलने के दौरान, उसके गिल्ट में नहीं रहना है, बल्कि नेक्स्ट टाइम बेहतर, नेक्स्ट टाइम बेहतर, तो पब्लिक स्पीकिंग का फियर बहुत हद तक कम हो जाएगा। दूसरी चीज है कि लैंग्वेज पे पकड़। देखिए, कोई जरूरी नहीं है, लैंग्वेज पे पकड़ का मेरा ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी कि इंग्लिश लैंग्वेज पे पकड़। कम से कम कोई एक लैंग्वेज, कोई एक लैंग्वेज तो सभी को आता है। तो आपको जो भी लैंग्वेज आता हो, उस लैंग्वेज पे इतना फ्लुएंटली, इतना उसके प्रोनाउंसिएशन में पकड़ होना चाहिए, और उस लैंग्वेज को आप उसके बेस्ट टोन तक बोल पाए। ये पब्लिक स्पीकिंग की खूबसूरती होती है। जब तक आपका लैंग्वेज पे पकड़ नहीं होगा, आपकी बातों में शब्दावली अच्छी नहीं होगी, आपकी बातें वैल्यूएबल नहीं लगेंगी, तो तब तक ऑडियंस आपको नहीं सुनेंगी, टीचर्स को क्लासरूम में बच्चे नहीं सुनेंगे। तो लैंग्वेज पे पकड़ बहुत जरूरी है। जो तीसरी बात है वो है कंटिन्यूअस प्रैक्टिस के साथ अपने टोन का, अपने पिच का ख्याल रखना, और पिच की प्रैक्टिस करते रहना। मीन्स कहाँ हाई बोलना है, कहाँ लो बोलना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, तो ये एकदम से नहीं आता है। जो लैंग्वेज पे पकड़ है,
पिच पे कंट्रोल, ये बोलते बोलते जब आप बार बार स्टेज साझा करेंगे, बार बार आप पब्लिकली कुछ ना कुछ बोलने का प्रयास करेंगे बिना खुद के प्रति जजमेंटल हुए, तो फिर धीरे धीरे आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं आप डेवलप कर रहे हैं और अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखने में सक्षम हो पा रहे हैं। जो चौथी बात है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कि जब भी टारगेट ऑडियंस को आप कुछ बता रहे हो, वो टारगेट ऑडियंस क्लासरूम के स्टूडेंट हो या फिर पब्लिक की भीड़ हो, या कहीं कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा हो, सेमिनार चल रहा हो, या आप कहीं पे मोटिवेशन कर रहे हो, तो जब आप बता रहे हो तो खुद पे फोकस करने से ज़्यादा ज़रूरी है आप जो मैसेज देना चाह रहे हैं प्रॉपर वो मैसेज कन्वे हुआ कि नहीं, ऑडियंस डिकोड कर पाए कि नहीं, इस बात पर ध्यान देना। देखिए, खुद पे जब आप फोकस करेंगे ना स्टेज पे जाके या क्लासरूम में जाके, तो अपने बाल, अपने कपड़े, अपना फेस ठीक करते रह जाएंगे और बॉडी लैंग्वेज ऐसी डरी हुई हो जाएगी। कभी भी जब आप एक बार स्टेज पे जाते हैं या क्लासरूम में जाते हैं, तो उसके बाद खुद की के ऊपर से फोकस हटा के एक्चुअली जो कंटेंट हम देने आए हैं, जो हम सिखाने आए हैं, उसे सिखाना बहुत ज़रूरी है, उसे बताना बहुत ज़रूरी है, तो उस पे फोकस किया जाए। यदि इस पे फोकस करते हैं तो हम पाएंगे कि धीरे धीरे समझाने की टेंडेंसी होगी और मैसेज डिकोड हुआ कि नहीं, ये फीडबैक लेने की टेंडेंसी होगी, तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि आपका जो स्पीकिंग का मोटो है वो पूरा हुआ। जो नेक्स्ट है वो है कि जब भी कहीं जाएं बोलने, लार्ज ऑडियंस हो या क्लासरूम हो, जाने से पहले 2 मिनट 3 मिनट, भले ही आप लगातार क्यों ना हर दिन बोलते हो, लेकिन डीप ब्रीदिंग करके एक बार अपने मन में विजुअलाइज ज़रूर कर लें कि हमारे जो टारगेट ग्रुप है वो कौन है, हमें आज समझाना क्या है। ऐसा करने से क्या होगा कि आप आसानी से अपने इमेजिनेशन को, अपने पॉजिटिव अफर्मेशन को लेके जब क्लास में जाएंगे या लेके जब आप ऑडियंस के बीच में जाते हैं, तो फिर वहाँ पे आपका ऑरा और आपका बॉडी लैंग्वेज भी पॉजिटिव होता है, जिसका कि काफ़ी पॉजिटिव इफ़ेक्ट होता है आपकी बातों पे, और फिर ऑडियंस भी अच्छे से सुनती है। बिकॉज़ बात चाहे कुछ भी हो, मैटर ये करता है कि उसे कहा कैसे गया है। यदि सलीके से कहा जाए तो हर बात सुनी जाती है। ओके, तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो मेन स्किल है ना, ये है सबसे पहले जजमेंटल नहीं होना है खुद को लेके। दूसरी बात है लैंग्वेज पे पकड़ होना ज़रूरी है। तीसरी बात है कि अपने हाई एंड लो पिच का ख्याल रखना ज़रूरी है। चौथी बात है कि ध्यान ऑडियंस पे हो, ना कि खुद पे। यदि ध्यान बार बार ऑडियंस पे, स्टार्टिंग में खुद पे ध्यान आ जाता है, लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे बार बार क्लासरूम के बच्चों पे, ऑडियंस पे ध्यान देने का, तो धीरे धीरे आपके लैंग्वेज से पता लगने लग जाएगा आपका मोटिव। आपका मोटिव प्योर होता है तो फिर स्पीकिंग, बात जो भी कही जाए, जो भी स्पीक करोगे आप, जो भी बातचीत करोगे, वो डिकोड भी आसानी से होगा और हर्ट तक पहुंचेगी। जब हर्टली आप ऑडियंस की प्रॉब्लम को वाकई सॉल्व करने का कोशिश करेंगे ना, तो आपकी कही हुई बातें भी उनके हर्ट तक पहुंचेगी। तो ये जो पब्लिक स्पीकिंग है, जो पांचवी बात है इसकी, वो है पॉजिटिव अपीयरेंस। पॉजिटिव अपीयरेंस इन द सेंस कि आप कहाँ पे किस टारगेट ग्रुप को सिखाने जा रहे हैं, किस टारगेट ग्रुप को आप मोटिवेट करने जा रहे हैं या बातचीत करने जा रहे हैं, तो आपका अपीयरेंस भी वैसा ही होना चाहिए। मान लीजिए आप बिजनेस के किसी कॉन्फ्रेंस में जाके स्पीच देने वाले हैं, तो आपका ड्रेसिंग सेंस, आपका बिहेवियर जब तक इस टाइप का नहीं होगा कि उन्हें ये लगे कि ये हम में से ही एक है, तब तक वो आपको ठीक से सुन नहीं पाएंगे। यदि क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, तो अपने प्रोफेशनल टीचिंग आइडेंटिटी का ख्याल रखें, उस अकॉर्डिंग ड्रेसअप एंड उस अकॉर्डिंग आपके बॉडी लैंग्वेज और एनर्जी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव अपीयरेंस, पॉजिटिव प्रेजेंस पब्लिक स्पीकिंग के लिए या क्लासरूम मैनेजमेंट, दोनों ही बातों के लिए कहीं पे भी आपका जो पॉजिटिव प्रेजेंस है वो एक अलग तरह का इफेक्ट लेके आता है, एक अलग तरह से आपको वो
फीडबैक देता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, एक अलग तरह से आप सिखा पाते हैं। और लास्टली ऐसा होता है ना कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। कितना भी बढ़िया टोन होगा, कितनी भी अच्छी लो पिच, हाई पिच का आप ख़्याल रखेंगे, कितना बोलने का तरीका अच्छा होगा, लेकिन प्रैक्टिस यदि समय-समय पे नहीं होगी, लगातार यदि बोलते नहीं रहेंगे तो क्वालिटी धीरे-धीरे खराब होने लग जाती है और झिझक भी बढ़ने लग जाती है। आखिर क्यों धड़कनें बढ़ती हैं हमारी स्टेज पे जाने से, पाँव थरथराते हैं? क्योंकि हमें स्टेज पे जाने की प्रैक्टिस नहीं होती है। कैसे 11-12 साल का बच्चा जाके स्टेज पे गा लेता है, बोल लेता है और कई 40-50 साल की उम्र में भी स्टेज पे 2 शब्द नहीं बोल पाते हैं। इसके पीछे और कोई रीज़न नहीं है, इसके पीछे 1-2 ही रीज़न है। एक है कि हमारा खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं रहता है कि क्या मैं कर सकता हूँ? और दूसरा रीज़न है जजमेंटल कि लोग क्या सोच रहे होंगे मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो। तो जजमेंटल तो कभी नहीं होना है और आई कैन के आगे जो क्वेश्चन मार्क्स है उसको सिर्फ हटा देना है और आई कैन मतलब मैं ही कर सकता हूँ और कौन करेगा, मैं ही पढ़ा सकता हूँ, मैं ही बोल सकती हूँ इस बात को, ये मैं ही मोटिवेट कर सकती हूँ इस टारगेट ग्रुप को। ऐसी मेंटलिटी रखें और खुद को माफ करना सीखें। मान लीजिए कि क्लासरूम हो या कोई ऑडिटोरियम हो, आपने एक बार कुछ कह दिया फ्लो में, आपसे कुछ जो बातें नहीं भी कहनी थी या कुछ छूट ही गया, यदि आप उसे पकड़ के गिल्ट में रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम स्पीकिंग जो करेंगे, नेक्स्ट टाइम जो बोलेंगे तो वहाँ पे कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा कि शायद हमसे गलती ना हो जाए। ऐसा नहीं करना है। यदि गलती हो गई तो हो गई, इट्स ओके। जितना हम दूसरों को तेजी से माफ करते हैं ना, उतनी ही तेजी से खुद को भी माफ करके आगे बढ़ना है। ओके, तो पब्लिक स्पीकिंग के लिए जो भी कुछ मेन थिंग्स है कि कंटेंट पे पकड़, बॉडी लैंग्वेज ठीक हो, पॉजिटिव प्रेजेंस हो, पॉजिटिव अपीयरेंस हो, एक्टिव हो, एक्टिव स्पीकिंग हो, साथ ही आपका पिच बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो, ऐसा ना हो कि पिच हाई या लो हो। हाँ, दूसरी बात है कि टारगेट जो ग्रुप हो उसमें फेवरेटिज्म को बढ़ावा ना दें। वैसे जो स्पीकर होते हैं, जो फेवरेटिज्म को बढ़ावा देते हैं, मीन्स कि आगे बैठे या 2-4 लोगों को वो बार-बार बुला के या उन्हीं से बार-बार कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो बाकी जो ऑडियंस है वो अवॉइड हो जाती है। तो ऐसे पब्लिक स्पीकर को पसंद भी नहीं किया जाता है और जब एक पब्लिक स्पीकर के रूप में आप पसंद नहीं किए जाएँगे, तो लोगों के हर्ट तक आपकी बात नहीं पहुँचेगी और आपका मकसद भी पूरा नहीं होगा और पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं हो पाएगी। पब्लिक स्पीकिंग किसी भी बच्चे के पर्सनैलिटी का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो क्लासरूम में भी जब बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग सिखाएँ, तो उन्हें छोटे-छोटे चीज़ों पे 2-2 4-4 लाइन बोल से शुरू करें बोलना सिखाना और एप्रिशिएट करें, मोटिवेट करें, खुद को भी मोटिवेट करें। खुद की पब्लिक स्पीकिंग को यदि अच्छी करनी है तो मिरर के सामने बोले, रिकॉर्ड करके सुने कि कहाँ हमारी पिच ठीक है, कहाँ लो है, क्या सुधार की ज़रूरत है। यदि हम लगातार काम करें तो गॉड द्वारा दिया हुआ इतना सुंदर गिफ्ट जिसे कि हम जबड़ा कहते हैं, उसका उचित इस्तेमाल होगा और यह इस्तेमाल आपको इस दुनिया में एक अलग पहचान और अपनी बातों को रखने में सक्षम बना सकती है। साथ ही यदि आप शिक्षक हैं तो भविष्य निर्माण के लिए भी आप अपने इस डिवाइस का यूज़, ये जबड़े का यूज़ बहुत अच्छे से कर सकते हैं, जो कि ऊपर वाले ने आपको इसीलिए दिया है ताकि इसका सदुपयोग हो सके। तो आज के लिए इतना ही। पब्लिक स्पीकिंग की कड़ी को हम आगे बढ़ाएँगे और आगे इसके कुछ टिप्स, टेक्निक्स को सीखेंगे अगले वीडियो में। और थैंक यू, आज के लिए इतना ही।